सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फंडामेंटल के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और जो फंडामेंटल न्यूज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहती है। कब? जब अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड चले और तभी कोई न्यूज़ आए तो कैसे, वो मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन में बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हर एक न्यूज़ को लिख के रखा, कब क्या न्यूज़ आई तो कब क्या इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा। और यहाँ पे हम लोग न्यूज़ देख सकते हैं, जैसे ये इस वीक का न्यूज़ है जो भी है, ओनली यूएसडी का यहाँ पे आप लोगों को न्यूज़ दिखेगा और यहाँ पे हम लोग अपना चार्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लास्ट वीक के 1 तारीख से। सो लास्ट वीक के 1 तारीख यानी कि मंडे को। और यहाँ पे जैसे आप ये ट्रेंड लाइन देखो, हम सबसे पहले टेक्निकल देखेंगे और उसके बाद में जब न्यूज़ आई तब क्या इम्पैक्ट पड़ा हम वो देखेंगे, तो हमें क्या पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता होगा, मैं एक ट्रेंड लाइन पे ड्रॉ करता हूँ और इस समय मार्केट जो है कुछ रेंजिंग में है, कहीं ट्रेड नहीं है। देखो, अगर इतना देखा तो कोई ट्रेंड नहीं है मार्केट में, तो एक रेंजिंग ट्रेंड में है, बट हम ब्रेकआउट में वेट करेंगे। ठीक है, सो इस ट्रेंड लाइन पे हम लोग ट्रेड ले रहे थे और यहाँ से जब मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाए तब मैंने सिग्नल दिया था अपने टेलीग्राम पे कि मार्केट में यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, ब्रेकआउट भी हो सकता है, बट मैं ब्रेकआउट में प्रेफर करूँगा। और यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट दिखा। जब मार्केट इस मूवमेंट से इस लेवल तक आ गए, मार्केट इस लेवल तक, तब हमें एक न्यूज़ आती है मार्केट में जिससे हम कहते हैं ISM मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जो कि होती है करीब मार्केट में न्यूज़ 7:30 बजे। ओके, ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI की न्यूज़। और इस न्यूज़ में हम लोग अवॉइड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ पे थी ब्रेकआउट में और बाई करनी थी। यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन कैंडल मिलता है और हम यहाँ पे एक मूवमेंट पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा कोई भी स्ट्रेटेजी है ही नहीं, तो हम लोगों को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि मार्केट में न्यूज़ कुछ भी आ जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग टेक्निकल पे ट्रेड करें, ना कि फंडामेंटल पे। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट डे जो न्यूज़ रहती है वो वापस एक और ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि कुछ इस लेवल पे चलती है, इस पे, उस पे और इस लेवल पे, राइट, यहाँ पे। और अब हम देखते हैं मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, कितने बजे दिया वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलमोस्ट 4:30 बजे मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है और वापस रिटेस्ट करके ये जो आपको ग्रीन कलर की कंफर्मेशन कैंडल दिख रही है, कब है? 6:30 बजे। तो यहाँ से हम लोग बाई की ट्रेड देखते हैं, या फिर मैंने शायद ब्रेकआउट में ट्रेड देख लेता, मैं रिटेस्ट को वेट नहीं करता। तो यहाँ पे कुछ मैंने ट्रेड लेके रखा था और प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस था। ठीक है, और उसके बाद हमें पता मार्केट में न्यूज़ आने वाली है, कौन सी? जोल्ट जॉब्स ओपनिंग की। तो इस न्यूज़ में देखो क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये थे जब हम अपने टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके, अपने स्ट्रेटजी को यूज़ करके हम फंडामेंटली प्रॉफिट जो है हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्लियर रेंज की न्यूज़ होती है। जैसे आप अगर मेरे देखोगे अपने जो हर एक न्यूज़ का इम्पैक्ट मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, कौन से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, DXY में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, गोल्ड में क्या पड़ा है। तो ये 2 न्यूज़ में लिख के रखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, CPI की न्यूज़, जैसे मैंने ये जो मैंने अभी आपको बताया JOLT की न्यूज़, ये कुछ यहीं की न्यूज़ है, ये वाली न्यूज़ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख के रखा गोल्ड में 1 आवर में क्लियर रेंज, यही चीज़ है, गोल्ड में 1 आवर में क्लियर रेंज की न्यूज़ आई। ठीक है, तो ओके, तो ये अब मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। अगर आप देखो, अब हम वापस एक जोन बनाने के लिए वेट करेंगे। मार्केट ने एक जोन बनाया, मार्केट देखो, या तो मैं ट्रेड करूँगा 10:30 से नाइट के लमसम 8 बजे तक। ठीक है, इनके बीच में हम लोग देखेंगे कोई हमें ब्रेकआउट मिलता है या फिर रिटेस्ट, रिवर्सल कुछ भी मिलता है। इस रेंजिंग क्या है, ये फुल नाइट में ट्रेड होते हैं, ये नाइट में मार्केट जो रेंज करते हैं। और ये एक न्यूज़ की ट्रेड थी, बट 7:30 यानी कि 5:30 बजे, बट मार्केट जो इस लेवल के अंदर क्लोज हो जाता है, यानी कि इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो हम लोग वापस वेट करते हैं।
हमको तो बस ओनली ब्रेकआउट देखना है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग वेट करते हैं और यहाँ पर इस कैंडल पर ऑलमोस्ट 8 बजे, ठीक है, तो 8 बजे मार्केट में न्यूज आती है ISM सर्विस की, जहाँ पर ये एक 30 मिनट में एक ग्रीन कैंडल बनती है जहाँ इस नीचे वाले लेवल पे। बट हमें तो अभी तक वेट करना है किसके लिए, ब्रेकआउट के लिए। मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, अब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं प्रीवियस कैंडल को स्टॉप लॉस रखकर, राइट। उसके बाद में जब आप देखोगे ट्रेड, FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया है, क्लियर इस लेवल तक, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ब्रेकआउट में ट्रेड करते हैं और जो आगे जो फंडामेंटली जो न्यूज़ आती है उससे हम बेनिफिट उठा सकते हैं। फिर हम वेट करते हैं वापस किसी जोन के लिए, जैसे नॉन फार्म पेरोल। अब इसमें आप देखो, हमें पहले ही पता चल जाता है मार्केट में कि अगर हमारे अकॉर्डिंग कोई ट्रेड रहता है तो यहाँ पे मार्केट जो एक एम पैटर्न बनाता है, कुछ एक ट्रेंड लाइन पे चलता है, और यहाँ आप देखो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे। अब हमें पता है नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट में न्यूज़ आने वाली है। कौन सी न्यूज़ है, नॉन फार्म पेरोल। मैं इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं कर रहा, मैं अपने टेक्निकल पे ट्रेड कर रहा हूँ, राइट। मैं अपने टेक्निकल पे ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को खाली ब्रेकआउट दिखना चाहिए। मेरे को ब्रेकआउट दिखा, मैंने यहाँ से ट्रेड लिया सेल के लिए, और यही सेम सिग्नल मैंने आप लोगों के साथ में टेलीग्राम में भी शेयर किया, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कंफर्मेशन कर सकते हैं। जैसे ही सेल लिया, अगर यहाँ से गलत भी हो जाता तो डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस जो था कुछ इतना जाता, और जब हमें यहाँ से प्रॉफिट मिला तो कुछ मैंने इस लेवल तक का प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो हमने टेक्निकल को यूज़ करके फंडामेंटली प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया। अब जो ये वीक स्टार्ट होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज थी मेरे लिए, क्योंकि इस पूरे वीक में मैंने खाली एक ही ट्रेड प्रॉफिट में गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल मैंने 2.5 से 3% का अकाउंट का मैंने जो लॉस किया था। तो मार्केट जो इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा था, ठीक है। कौन सी न्यूज़ है, शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक। यहाँ देखो इस लेवल पे चल रहा है, हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, ब्रेकआउट नहीं था, मार्केट यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड दिखा, और किसी को रिवर्सल ट्रेड करना तो रिवर्सल करके इस लेवल तक का प्रॉफिट बुक कर सकता है, राइट। बट हमारी स्ट्रेटेजी नहीं है, तो मैं यहाँ से ट्रेड नहीं करूँगा। अब मैं नेक्स्ट वेट करूँगा मार्केट में ब्रेकआउट के लिए। ब्रेकआउट नहीं आया, और इस लेवल पे मार्केट अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैंडल, इस कैंडल ने यहाँ तक क्लोजिंग दे रही थी, बट लास्ट के 1 मिनट में मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग थी। तो इस कैंडल क्लोजिंग से पहले मैंने यहाँ से थोड़ा सा पहले ट्रेड ले लिया था, तो उस कारण मैंने अपना एसएल हिट किया था। यहाँ तक नहीं, मैंने अपना एसएल यहाँ तक हिट किया था। क्यों, सीपीआई की न्यूज़ है, मुझे पता है थोड़ी बड़ी न्यूज़ रह सकती है, या फिर लाइक वीक बना के मार्केट नीचे गिर सकता है, तो मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस रखा था। और मार्केट लास्ट मिनट में कैंडल क्लोजिंग से पहले मैंने ट्रेड ली थी, ये मेरी मिस्टेक थी। जैसे मार्केट ने रिवर्सल कैंडल यहाँ से बनाई, मार्केट ने अपने मूवमेंट की तरफ प्रॉफिट दिया। तो सीपीआई की न्यूज़ कुछ इस तरीके से वर्क करती है। अगर मार्केट ब्रेकआउट हो जाता तो फिर मार्केट सेल की तरफ जाता, बट मार्केट ने हमें पहले ही टेक्निकल जो ये चार्ट है इसमें पहले हमें इंडिकेट कर दे कि मार्केट जो वो ऊपर की तरफ जा सकता है, सीपीआई की न्यूज़, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ इस ब्रेकआउट में मैंने ट्रेड लिया क्या। देखो मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया। क्यों, क्योंकि ये अगर आप टाइमिंग देखो इस लेवल पे कितने 8:30 बजे कोई सेशन होता ही नहीं है, क्योंकि उस समय न्यूयॉर्क लंदन सेशन क्लोज होता है, राइट। उस समय हम क्या ट्रेड ले, तो हम यहाँ तक जो सीपीआई न्यूज़ देख लेते हैं और यहाँ से हम लोग सेटअप अपना क्लोज करके उठ जाते हैं। फिर हम देखेंगे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज की न्यूज़ थी, तो इस कारण ये ब्रेकआउट दिया, बट हमें इस पर ट्रेड करना ही नहीं, क्योंकि हम लोग बिना सेशन बिना टाइमिंग के हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ब्रेकआउट की तरफ। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बट अब मार्केट जो है पैची हो चुका है इस जोन की तरफ, तो ब्रेकआउट होगा। टाइमिंग देखते हैं, सबसे पहले ब्रेकआउट कब हुआ, 12 बजे, यानी कि लंदन सेशन। तो नेक्स्ट लंदन सेशन में तो यहाँ से मार्केट ने एक जोन बना दिया और इसी रेंज में ट्रेड करता रहा।
अब हमारा यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं दिख रहा है ब्रेकआउट वाला, तो हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। प्लस यहाँ पे मार्केट में कोई न्यूज़ भी नहीं है। फिर हम लोग कुछ इस लेवल से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जहाँ इस ब्रेकआउट में मैं बाई करने के लिए सोचता हूँ, बट मार्केट में कुछ अच्छा जो ये न्यूज़ के जो इम्पैक्ट दिख रहा है आपको, ये वाला इम्पैक्ट, ये कोई न्यूज़ की इम्पैक्ट नहीं है, बट मार्केट ने इतनी बड़ी रेंज बना दी जहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं ले सकते। बट मैंने फिर भी शायद बाई का ट्रेड आप लोगों के साथ में टेलीग्राम में शेयर किया था, जहाँ पे हमने यहाँ पे एसएल हिट किया। ओके, सो नेक्स्ट आती है पीपीआई की न्यूज़, इनिशियल जॉबलेस क्लेम। अब हम देखें तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, यहाँ पे ये कंफर्मेशन कैंडल, ये कंफर्मेशन कैंडल नहीं, ये न्यूज़ की कैंडल है, जहाँ मार्केट की न्यूज़ खुद ऊपर गई फिर मार्केट नीचे गिरने लगा। तो यहाँ पे हमारा कोई सेटअप बन ही नहीं रहा बाय ब्रेकआउट का या कोई कंफर्मेशन कैंडल, तो हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। जब आप अपने सेटअप पे अगर आप मतलब आपके सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आपका ट्रेड चलता है, तभी आपका वो न्यूज़ काम आएगा। लाइक अब ये सेल हुआ, मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ, मेरा कोई यहाँ पे टेक्निकल काम ही नहीं कर रहा, तो मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया, तो अपने आप मैंने इस चीज़ के जो लॉस होता तो वहाँ से मैं अपना बच गया, राइट। उसके बाद में मार्केट अगर आप देखो इस ट्रेंड लाइन पे, मार्केट ने ब्रेक किया। अब हम वेट करें सेल की तरफ, जोन बनाया और यहाँ पे हमें एक परफेक्ट, यहाँ पर हमें एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन पे दिखा। उसके बाद इस ब्रेकआउट पे मैंने आप लोगों के साथ में शायद टेलीग्राम में शेयर भी किया था, और अगर इसमें देखो तो हाँ, मैंने यहाँ पे ये ट्रेड आप लोगों के साथ में शेयर किया था, सेम यही सेटअप है ब्रेकआउट पे, यही सेटअप है। एक मिनट, हाँ मैंने यही सेटअप है, आप लोगों के साथ में मैसेज भी कुछ शेयर किया था, आप लोगों को पढ़ लेना। और यहाँ पे मैंने अपना प्रूफ बताया था, ट्रेड जो एग्जीक्यूट किया था, और यहाँ पे हमने अपना जो है टारगेट हिट कर लिया, ठीक है। तो ये तो था लंदन सेशन तक का हमारा ट्रेड। उसके बाद में हमें पता था कि मार्केट में जो है न्यूज़ आने वाली है। तो इसी न्यूज़ में अगर आप देखो रिटेल सेल्स की न्यूज़ थी, मार्केट ने एक अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था। कैसे हो चुका था वो आप देखो, यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, नीचे इस लेवल को क्रॉस कर दिया और रेजिस्टेंस बना के मार्केट वापस सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। तो इस तरीके से मार्केट ने यहाँ से कंफर्मेशन या रिटेस्ट समझ सकते हो। और इसकी जो मैंने ये देखो, इसमें रिटेल सेल्स की न्यूज़ कौन सी, पहले ये देखते हैं। ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये रिटेल सेल्स की न्यूज़ है। अब आप सोचो कि इसके ऑपोजिट में ट्रेड आया, लाइक हम सेल की तरफ है और मार्केट ऊपर की तरफ जो है उसने न्यूज़ दी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखो मार्केट में अगर मूविंग एवरेज देखें तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे रहेगा। ये देखो मार्केट इस डाउन ट्रेंड पे है अभी तक। ये मार्केट इस न्यूज़ को यहाँ तक जो इम्पैक्ट होता है वो यहाँ तक पूरा कर लिया, उसके बाद मार्केट वापस अपने ट्रेंड पे आ गया और यहाँ से एक रिटेल सेल्स की न्यूज़ में काफ़ी अच्छा हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। और इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया था, क्यों? क्योंकि लास्ट वीक ख़राब किया, तो मैं नहीं चाहता वापस ये वीक भी कुछ इस तरीके से जाए। उसके बाद देखते हैं हम लोग वेडनेसडे को, ठीक है। वेडनेसडे को अगर आप देखो मार्केट ने एक काफ़ी अच्छा एक पैटर्न बनाया। ये कौन सी ट्रेंड लाइन देखो, 4 आवर, जहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था इस लेवल की गोल्ड के ओवरव्यू में मार्केट जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है। और यहाँ से मैंने आपको कहा था कि ब्रेकडाउन, रिटेस्ट और सेल मूव आएगा। तो यहाँ से यही देखो ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ और मार्केट में सेल मूव स्टार्ट हो गया और मार्केट ने काफ़ी अच्छा गिराया। तो यही कुछ मूवमेंट थी, यही जो सेम मूवमेंट जो आपको देखने को मिल रही है, ये वही मूवमेंट है। मार्केट ने यहाँ से जो ये बिल्डिंग परमिट्स थी अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट, रिटेस्ट और उसी के मतलब
ट्रेंड में हमारी न्यूज़ आई। फिर हम देखो, ये थी कल की न्यूज़ जहाँ पे मार्केट में अगर आप देखो ये सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है और यहाँ पे कुछ न्यू अपना टाइमिंग अगर आप देखो तो ये थी न्यूज़ 6 बजे की न्यूज़। और हमें पता है 6 बजे न्यूज़ आने वाली है और उससे पहले 5:30 बजे यानी कि इस लेवल पे हमें पता चल जाता है कि कंफर्मेशन हो गया कि सेल की तरफ मार्केट में डायरेक्शन आएगी। अब अगर हम फंडामेंटल से डरेंगे कि न्यूज़ में हमें ट्रेड नहीं करेंगे तो हम लोग तो ये ट्रेड अवॉइड कर देंगे, हम यहाँ पर रेंजिंग में फंसे रहेंगे। तो न्यूज़ को ट्रेड करना भी इम्पोर्टेंट होता है, बट कब, जब अपनी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही हो, अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। तो यहाँ ब्रेकआउट मिलता है, रिटेस्ट होता है और हमें यहाँ पे ट्रेड मिलता है। और जिस ट्रेड को मैंने कल यहाँ पे मिस कर दिया था, अब हम वेट करेंगे। लाइव मार्केट यहाँ पे चल रहा है, वेट करेंगे। अब ऐसा है कि जैसे अब मार्केट इस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, बट ऐसा नहीं कि हम लोग अब बाई की तरफ जाएंगे, नहीं। क्यों? 4 आवर के टाइम फ्रेम देखो तो मार्केट कुछ तो बनाएगा, मार्केट वापस इस लेवल तक आएगा। तो हम लोग यहाँ से बाई में नहीं देखेंगे। यहाँ सिल्वर नेचुरल गैस का अलर्ट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि न्यूज़ से डरने की कोई चीज़ है ही नहीं इसमें कि न्यूज़ को ट्रेड करेंगे हमारा डायरेक्ट एसएल खा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। बस आप अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड करो, न्यूज़ अपने आप उस अकॉर्डिंग ट्रेड आपके फेवर में रहेगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैं क्या लिखता हूँ। प्लस इसमें अगर एक चीज़ और बताऊँ आपको, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो गोल्ड में मूव्स की बात करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जहाँ पर गोल्ड में अगर आप देखो प्राइस मूवमेंट रिकॉर्ड्स, जहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ कि 12:30 बजे से दोपहर के 5:30 बजे तक मार्केट में कितने पॉइंट्स चलते हैं और क्या करता है मार्केट उस समय। तो अगर आप कॉमन चीज़ देखोगे तो मंडे को जोन बनाता है, लंदन सेशन में जोन ये रिटेस्ट करते हैं, यानी ये भी जोन। 2 ही टाइम मार्केट लंदन सेशन में मूव देता है, जहां 330 पिप और 180 पिप्स। सबसे ज़्यादा मूव कब आता है, बड़ी मूव्स न्यूयॉर्क सेशन में। गुड सेल, एवरेज सेल, गुड सेल, एवरेज सेल, गुड सेल, ठीक है। नेक्स्ट वीक में भी आप देख लो, गुड बाई, गुड सेल, गुड बाई। 2 साइड में मूवमेंट था, बट मूवमेंट अच्छी थी। 210 का एक ही रेंजिंग में हुआ है यानी कि। और यहाँ पे आप देखो क्रिएटिंग जोन, ये क्या, गुड सेल, मतलब यहाँ पे लंदन सेशन में एक ही सेल हुआ, समझे। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा अबाउट ट्रेड के बारे में, बिलो मूविंग एवरेज के बारे में। तो ये प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। प्लस जो बड़ी मूव्स होती है फंडामेंटल न्यूज़ को, इसको हम लोग कैप्चर कर पाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद है। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग कमेंट करके बताना, इसी तरह के और भी आप लोगों की वीडियोस बनाऊं और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनाना है नेक्स्ट वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करना और चैनल पे अगर नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और साथ ही जो टेलीग्राम में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए वो लोग डेफिनेटली हो जाए।